अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मार्च की है आज 17 तारीख, साल है 2024 और देसी महीने चेत की है आज 4 तारीख। बहुत इंपॉर्टेंट इशू वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूं कि एक ऐसा पाकिस्तान की सियासी तारीख में वाक़या हुआ है कि वज़ीर आज़म का एक उम्मीदवार कुछ वजूहात की बिना पे बिल्कुल फारिग हो गया और अपना छोटा भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। वजह उसकी क्या थी बताया जा रहा है। शक व सबूत जो शुबहात शायर किए जा रहे हैं वो ये है कि मियां नवाज़ शरीफ अपने हल्का NA 130 लाहौर 14 से इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। ये कंट्रोवर्सी है कि यास्मीन राशिद जीती हैं या मियां नवाज़ शरीफ जीते हैं। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से सोचो विचार कर रहा था कि इसका क्या करूँ, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखूँ। और मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये जो वीलॉग है इसमें ना मैं नवाज़ शरीफ का हमायती हूँ ना यास्मीन राशिद के मुखालिफ हूँ। बिल्कुल आप समझिए कि एक बावजू होकर ये बात आपसे कर रहा हूँ कि जो मैं आज आपको बताऊंगा वो आपने पहले नहीं देखा होगा। पूरे सबूतों के साथ हल्का NA 130 का जो एक फोरेंसिक ऑडिट है, समझिए, जो मैंने पिछले 28 साल से जो ऑडिट की रिपोर्टिंग की है उसकी उस तजर्बे की बुनियाद पे मैंने कोशिश की है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैं आपको ये साबित करूँ कि नवाज़ शरीफ जीते थे या यास्मीन राशिद जीती हैं। नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हुआ है या नवाज़ शरीफ की मासूमियत को जो है वो उसका फ़ायदा उठाया गया है। नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ है ये मैं आप इस तरह का एक वाक़या आपको बताता हूँ। 2002 में भी हुआ था जब मियां मोहम्मद अज़हर जो बानी थे उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के क्यू लीग के, तो उनको शाहदरा से इलेक्शन थे, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, लेकिन शाहदरा की अपनी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA का इलेक्शन हार गए और वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट फारिग हो गया और उसकी जगह पे मीर तफला जमाली मरहूम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस हल्के में 130 में आखिर हुआ क्या है। पहले तो उसकी थोड़ी सी तफसील ये है कि NA 130 लाहौर 14 में कुल 376 पोलिंग स्टेशन थे और यहाँ पे जो वोट डाले गए हैं उसकी शरह थी 52.45%, यानी आधे से ज़्यादा वोट जो है वो उसकी शरह रही है। इस हल्के में 4 पोलिंग स्टेशनों के मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त डॉक्टर साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। मैंने उनसे गुफ्तगू भी की कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है, उनकी एविडेंस क्या है, ये रिज़ल्ट में तख़ीर क्यों हुई। यानी सुबह लोग रात को कहते रहे कि यास्मीन राशिद जीती है और सुबह नवाज़ शरीफ जीत गया था। असल में क्या हुआ था, मैं डॉक्टर साहब से जो गुफ्तगू हुई उनका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो उनका एक सरकारी अफसर है, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि उनसे मेरी गुफ्तगू क्या हुई, उन्होंने क्या क्या मुझे बताया था। ये भी इस आज के वीलॉग में शामिल होगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इन 276 हल्कों में से 49 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा, वोट भी बताऊंगा। ज़रा पेशेंस से इस वीडियो को सुनिएगा, बड़ी काम की चीज़ है, ये पूरा ऑडिट है। इसके बाद बात देखिएगा, जो मैं रिज़ल्ट निकालूंगा मुझे लगता ये है कि जहां मर्जी इस रिज़ल्ट को चैलेंज कर लें, ये कोई बंदा माइकल लाल इसको मुझे इससे 19-20 नहीं हो सकेगा, जो मर्जी कर ले, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, कई दिनों से मैं लगा हुआ था। आज इसका नतीजा जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीलॉग में। तो ये जो 49 पोलिंग स्टेशन थे उसमें मियां नवाज़ शरीफ के वोटों के आगे एक शक ये पड़ता है, बादी नज़र में शक पड़ता है बादी नज़र में कि अगर उनके 235 वोट थे तो एक इस तरफ लगा के लेफ़्ट साइड पे, तो उसको कर दिया गया 1235। मैं अब आपको एक एक पोलिंग स्टेशन की तफसील बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 49 का तो नहीं, मैं आपको चंद की तफसील बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे चलेंगे। यानी PS पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, प्रेम नगर का DPEO ऑफिस है। इसमें मियां नवाज़ शरीफ के वोट है एक इस तरफ लगा के 1291 और यास्मीन राशिद के हैं 469। उसके बाद PS 6 है, सांदा कला गवर्नमेंट अजीज़ मॉडल कॉलेज है, यहाँ पे एक इस तरफ लगा के नवाज़ शरीफ के वोट हैं 1235 और यास्मीन राशिद के हैं 380। इससे अगला स्टेशन है PS 21 जैन मंदिर हैली कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, वहाँ पे नवाज़ शरीफ के इस तरफ एक लगा के वोट है 1273 और यास्मीन राशिद के हैं 332। लॉरेंस रोड का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल है PS 29। मैं पोलिंग स्टेशनों के आपको नंबर भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे गड़बड़ का इम्कान है या जो बादी नज़र में लगता है गड़बड़ हुई है, तो उसमें नवाज़ शरीफ के वोट के साथ 303 में इधर कुछ टेम्परिंग है तो 372 और यास्मीन राशिद के 315, लेकिन जो 3 और 5 के दरमियान में एक है उसमें कुछ टेम्परिंग, तो 372 और 315। आगे चलते हैं, राजगढ़ का एक स्कूल है, वहाँ पे PS 35 नंबर है उसका, वहाँ पे एक इस तरफ लगा के नवाज़ शरीफ के 1318 और यास्मीन राशिद के 426। रिवाज गार्डन का DG हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का दफ्तर है,
वहाँ पे PS37 है। और इस तरफ एक लगा के नवाज शरीफ के वोट है 1399 और यास्मीन राशिद के हैं 519। इसी दफ्तर में PS40 भी कायम था सॉरी, वहाँ पे एक इस तरफ लगा के नवाज शरीफ के वोट हैं 1403 और यास्मीन राशिद के हैं 474। उनका जो 7 है 4 और 2-4 के दरमियान 7 है वो टेम्पर्ड है। इस तरह से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल है, ये PS42 है, इसके नवाज शरीफ के इस तरफ लगा के हैं 1314 और यास्मीन राशिद के हैं 584। इसी तरह के कई आपको पोलिंग स्टेशन में बता सकता हूँ 49। ये कि लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ के आपको इसमें बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे आपको ये लगे कि ये असल में सूरत हाल वहाँ पे क्या बनी है। गवर्नमेंट हैप्पी हाई स्कूल है, PP 66 है, PS 66 यानी पोलिंग स्टेशन नंबर 66। एक इस तरफ लगा के नवाज शरीफ के वोट हैं 1262 और यास्मीन राशिद के हैं 604। मैं आपको बताऊंगा असल में हुआ क्या, जीता कौन है। ये रिज़ल्ट जो है यही रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा जहां मर्जी इसका ऑडिट करा ले। गवर्नमेंट हाई स्कूल है PS 77, नवाज शरीफ के इस तरफ 7 के ऊपर टेम्परिंग है और 553 वोट हैं और यास्मीन राशिद के हैं 406। यानी यहाँ पे एक नहीं लगाया गया, 7 में कुछ लगता है टेम्परिंग अगर 253 को 753 किया गया होगा। इसमें मैंने 500 वोट नवाज शरीफ को दिए हैं, बाकी उसमें से यानी 500 वोट निकाल दिए हैं बीच में से और 253 की कैलकुलेशन की। इस तरह से मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, ये है डिस्पेंसरी है नेहरू पार्क संत नगर की। इसमें एक तरफ इस तरफ लगा के PS 108 है, इसका एक इस तरफ लगा के नवाज शरीफ के हैं 1274 और यास्मीन राशिद के हैं 492। अब एक पोलिंग स्टेशन का नंबर है 123 123। ये अब आप देखिए कि नवाज शरीफ के वोट गिने गए हैं 286 और यास्मीन राशिद के हैं 179। इसके जो पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पे गैर वाजी है कि उन्हें नज़र तो आ रहे हैं लेकिन ज़रा थोड़ा सी डिम है, मैं पढ़ नहीं सका सही तरह पे कि पोलिंग स्टेशनों जो मैंने पहले आपको बताया इनमें पोलिंग स्टेशनों में कुछ के तो PTI के एजेंटों के दस्तखत वहाँ पे फॉर्म 45 पे मौजूद है। उन्होंने ये गवाही दी है कि हमने इसको फॉर्म 45 को साइन किया है। वो मिसाल के तौर पे PS जो मैंने आपको गिनवाए हैं वहाँ पे जो है वो PS 1 नहीं लें तो अजीज़ ताहिर हैं उनके जो ऑफिशियल हैं। और मैं आपको अब PTI का यहाँ पे PS 63 है, ये बॉयज़ हाई स्कूल है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, नवाज शरीफ के 1334 और यास्मीन राशिद के 603। यहाँ PTI के दस्तखत मौजूद है, इस तरह कईयों में मौजूद है। तो मैं आपको जो आगे लेके चल रहा था ये 286 वोट, ये PS 123 की बात हो रही, 286 नवाज शरीफ के और ये 179 यास्मीन राशिद के। अब इसका फॉर्म आप चेक करेंगे तो इसके अंदर आपको मैं शायद कोशिश करूंगा कि आपको दिखा भी दूं कि नवाज शरीफ के इस तरफ है और यास्मीन राशिद के उस तरफ है, यानी दोनों का अदल बदल साफ नज़र आ रहा है। कॉमर्स अकेडमी है PS 132, नवाज शरीफ का एक लगा के इस तरफ 1265 और इस तरफ यास्मीन राशिद के 242। मिंटो पार्क एक पोलिंग स्टेशन है 293 PS, नवाज शरीफ का एक इधर लगा के 1318 और इधर 189 यास्मीन राशिद। पोलिंग एजेंट नॉट अवेलेबल, यानी किसी ने साइन ही नहीं की है। उन्होंने लिखा है इस फॉर्म 45 पे कि पोलिंग एजेंटों ने ये फॉर्म 45 रिसीव नहीं किया, ये प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत है। पंजाब पब्लिक हाई स्कूल PS 296, इसका एक इस तरफ लगा के नवाज शरीफ के 1331 और यास्मीन राशिद के 324। पोलिंग एजेंट जो है उन्होंने साइन नहीं किया, ये पूरा खाली का खाली है, पोलिंग एजेंट के किसी के दस्तखत इस पर नहीं है। इस तरह की मैं आपको सारे पोलिंग स्टेशन जो है वो आपको मैंने गिनवा सकता हूँ। अब आखिरी सफ़े पे जाता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आखिरी जो मैंने इसके ऊपर जो आखिरी मुझे नज़र आया जिसमें पोलिंग स्टेशन फॉर्म 45 पे इनिशियल दस्तखत है प्रिजाइडिंग अफसर के या सीनियर प्रिजाइडिंग अफसर के, उनके निशान अंगूठे भी 45 पे मौजूद है। तो ये है गवर्नमेंट आमर स्कूल चिरागदीन रोड है, नवाज शरीफ का इस तरफ एक लगा के 1393 और इस तरफ 442 यास्मीन राशिद के। अब जनाब ये तो सूरत हाल है कि सारी मैं अब आपको रिज़ल्ट तक लेके चलूँगा, थोड़ा सा टाइम आप मुझे दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये एक मेरे पास रिज़ल्ट है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है रावी रोड का, ये PS है 271। अब ये 271 में देखिए कि ये प्रिजाइडिंग अफसर के भी साइन हैं
और इसके रिटर्निंग अफसर के भी दस्तखत है। ये फार्म ज़रा गौर से देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये फार्म को पढ़िए, नवाज शरीफ का वोट 0, यास्मीन राशिद का वोट 0। यानी अब आप इसको बिल्कुल अपने हिफ्ज़ कर लीजिए। इस फार्म जो है ना, ये पोलिंग स्टेशन का नंबर देख लीजिए, इस फार्म का 45 का सारा हदूद रबा देख लीजिए, और पोलिंग एजेंटों के साइन भी देख लीजिए। अब ये पोलिंग एजेंटों के दस्तखत मौजूद है, मैंने आपको दिखा दिया है। और कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी हो जहाँ पे नवाज शरीफ को भी कोई वोट नहीं पड़ा और यास्मीन राशिद को भी कोई वोट नहीं पड़ा। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर साहब, नाम है इनका, नाम ना ही लूँ तो बेहतर है, नाम तो लिखा हुआ है वैसे। तो अब ये है कि कुल तादाद वो कहते हैं वोट पड़े हैं 281, लेकिन यहाँ पे मुजम्मल कादर भट्ट हैं जो कैंडिडेट हैं उस हल्का N 130 के, उनको पड़ा है 301 वोट। टोटल में 281 है और एक कैंडिडेट को पड़ गया 301। ये हालत है इस पोलिंग ये फार्म 45 मैंने खुद नहीं बनाया है, ये वही फार्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। ये मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं है। अब आप को बताता हूँ कि मेरे जो ये आपने देखा कि इस तरह का नतीजा है ये, यानी ये एक इस तरह का, यानी आप रिलायबिलिटी जो है ना वो अब आप देख लें कि नवाज शरीफ को, एक मैं आपको और रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ये मेरे पास पड़ा है। अब ये बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट है, ये इसके ऊपर कोई टेम्परिंग मैंने नहीं देखी, किसी के इनिशियल दस्तखत नहीं है, और पोलिंग एजेंटों के सबके यहाँ पे साइन मौजूद है। ये PTI के साइन है, समिया नाम की कोई खातून है जिन्होंने इसको साइन किया है। यहाँ पे नवाज शरीफ को वोट मिले हैं 1875, 1875, और यास्मीन राशिद को मिले हैं 153। ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये नवाज शरीफ का और यास्मीन राशिद का कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके ऊपर कोई इनिशियल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट है, पोलिंग एजेंटों के दस्तखत मौजूद है। तो यानी यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ ने एक बड़ी लीड यहाँ पे दी हुई है 153 और 1875। ये बिल्कुल सही है, इसको मेरा ख्याल चैलेंज नहीं हो सकता। अब आप नतीजा क्या निकला है फार्म 47, ये तो आपको मैंने सूरत हाल बता दी। 49 जो फार्म 45 थे 49, उनकी सूरत हाल तो ये थी। अब जो फार्म 47 पे नतीजा निकला, उससे पहले मैं आपको डॉक्टर साहब की बात ना बता दूं। डॉक्टर साहब हल्का 130 के 4 पोलिंग स्टेशनों के इंचार्ज थे। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि आप, वो कहते हैं जी रात को यास्मीन राशिद जीत रही थी, तो सुबह आपने रिज़ल्ट कितने बजे जाके RO के दफ्तर में जो इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में बना हुआ था वहाँ कितने बजे जाकर आपने जमा कराया? और डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्होंने कहा यार देखें हम तो सरकारी लोग होते हैं, हमारा ना उससे लेना देना ना उससे लेना देना, हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी हमने, उन्होंने कहा मेरी हद तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जब ये पोलिंग बंद हुई 6 बजे, तो हम लोग जो है वो इकट्ठे हुए, पोलिंग एजेंट तमाम पार्टियों के मौजूद थे। तो मैंने कहा कि यार ये सारे आप गिन लें। उन्होंने अब ये बात मुझे बताई, अब आप देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि कुछ पोलिंग एजेंट या हमारे दफ्तर जो हमारा अमला था, जिनके सामने पोलिंग एजेंटों के सामने जो काउंटिंग हो रही थी, हमारे अमले ने जो ढेरियाँ लगाई हुई थी कैंडिडेटों की, नवाज शरीफ के वोट, उसने कहा मैंने 2-3 बार यास्मीन राशिद के वोटों से निकाल के इधर कराए कि यार दोबारा चेक करो। पोलिंग एजेंटों को कहा कि आप खुद देखें, यास्मीन राशिद के एजेंटों को कहा नवाज शरीफ के वोट चेक करो, और नवाज शरीफ के वोटों को मैंने कहा, एजेंटों को कहा कि तुम यास्मीन राशिद के वोट, तो यास्मीन राशिद के तो उस थद्दी में से, ढेरी में से नवाज शरीफ के वोट निकाल के डॉक्टर साहब कहते हैं कि उधर रखे गए। फिर मैंने कहा कि जब फार्म 45 आपने बनाया, दस्तखत किए थे, आपके पास उसकी डिटेल तो है। उन्होंने कहा वो मैं रात को 9-10 बजे जब उन्होंने सबने कहा जी हमें कॉपी देना आपके फ़र्ज़ बनता है पोलिंग एजेंट ने कहा, तो हम उसकी फ़ोटो कापी कराने के लिए मैं बंदे को भेजा। पूरा छुट्टी का दिन था, पूरी जगह से कहीं से फ़ोटोकॉपी नहीं हो रही। तो अनारकली में किसी दोस्त को कहा कि उन्होंने कहा, किसी वाकफ़कार को उस बंदे ने कहा कि दुकान खुलवाई, और 10-11 बजे के करीब ला के वो फ़ोटोकॉपियाँ मैंने अपने पोलिंग एजेंटों को कहा भी दस्तखत करके मेरे वाले कर दो। वो दस्तखत करके मैंने अपने और उनके लेके रिकॉर्ड रख के तो उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं निकला वहाँ से और पूरा सामान ले ला के इकट्ठे होकर जब हम इरिगेशन सेक्रेटरी पहुँचे, तो वहाँ पे सड़क के ऊपर उसने कहा कि 100 के करीब गाड़ियाँ, ट्रक छोटे जो थे वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से प्रिजाइडिंग अफसर, ख़वातीन, मर्द, औरतें और अपना सारे लोग लेके वहाँ पहुँचे हुए थे। और इतना रश था कि उन्होंने लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंटें हो रही थी कि आप साइड पे बैठ जाएँ, आप बारी पे दें, बारी पे जमा करवाएं। अब ये हुआ ये कि वहाँ बहुत सारे लोग उन्होंने कहा थे,
तो हम लोगों को एक टेंट लगा के उन्होंने साइड पे बिठा दिया, कुछ थोड़ी सर्दी भी थी, हमें साइड पे बिठा के हम देखते रहे कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि मेरी बारी सुबह 5 बजे आई थी, 5 बजे मैंने अपना पोलिंग का जो सामान था और जो रिज़ल्ट थे वो मैंने रिटर्निंग अफसर को हवाले किए, उसके दफ्तर के उसके बंदों को, और साइन लिए। तो मैंने कहा फिर उसके बाद तो 5 से आपको 8 बजे रिजल्ट आना थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पीछे 100 से ज़्यादा लाइन लगी हुई थी ट्रकों की, गाड़ियों की, जिन्होंने मेरे बाद आना था और उनका मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा मैं वहाँ पे 11:30-12 बजे पहुँचा हूँ, तो मेरी बारी सुबह 5 बजे आई है, तो जो मेरे पीछे थे तो उनकी बारी तो दोपहर में ही आनी थी ना। तो ये एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि नवाज शरीफ का रिज़ल्ट, ये जो कहते हैं ना रात को यास्मीन राशिद जीत गई थी और नवाज शरीफ हार गया था, तो उन्होंने कहा मैं आपको अपना हल्फन कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ बीती है। तो मैं उनकी बात को मैं वेट देता हूँ और मैं यकीन करने पर जो है वो मैं बिल्कुल उसके हक़ में हूँ कि एक आदमी, शरीफ आदमी, बिल्कुल जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो कह रहा है। ये सूरत हाल है असल में। हल्फन बैठा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल बावजू होकर कह रहा हूँ कि कोई इस चीज़ में कोई एग्जैजरेशन या झूठ नहीं है। अब आते हैं जो नतीजा निकला था। अब नतीजा जो निकला वो है फॉर्म 47 पे नवाज शरीफ 1,79,310 वोट और यास्मीन राशिद है 1,04,485 वोट। यानी मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर 74,825 वोटों से फॉर्म 47 ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन NA 130 लाहौर 14 का जीत गए। यानी ये फाइनल उन्होंने रिजल्ट दे दिया, इसका नोटिफिकेशन हो गया, मियाँ नवाज शरीफ कौमी असम्बली में मौजूद है। अच्छा, अब ये जो 49 जिनको आप कह लें माजी में इमरान खान इसको पेंचर कहते रहे, चले मैं उनकी ज़ुबान में इसको 49 पेंचर कह लेता हूँ। उन पेंचर्स में जो वोट 1,000 नवाज शरीफ की इस साइड पे लगा के बढ़ाया गया है, उसकी तादाद क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ना फिगर। तो ये फिगर है 40,000, यानी ये इजाफी वोट फॉर्म 45 में जो बढ़ाए गए, जिसके ऊपर इनिशियल दस्तखत फॉर्म 45 में मौजूद है, गड़बड़ है, तो वो है 40,470। तो 40,470 और 1,04,485 वोट यास्मीन राशिद के अगर ये निकाल दिए जाए तो लीड जो 74,825 की है, इस 40,000 को निकाल के वो रह जाती है 34,355 की। तो मियाँ नवाज शरीफ ये इलेक्शन हर हाल में 34,355 वोटों से अगर ये ऑडिट करा भी लें उन फॉर्म 45 के 49 उन जो मुझे लगते हैं बादी नज़र में कि वो टेम्पर्ड है, तो तब भी मियाँ नवाज शरीफ की लीड 34,355 है। नवाज शरीफ का वोट बनता है 1,38,840 और यास्मीन राशिद का बनता है 1,04,485। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये नतीजा आप तक पहुँचाया है। अब किसी ने इसका ऑडिट करना है जहाँ मर्जी। यास्मीन राशिद वैसे तो इसको भूल गई हैं, उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली से लड़ने की जो है वो उन्होंने अब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। उनको भी पता लग गया होगा कि इसके आगे निकलना कुछ नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें फोरेंसिक ऑडिट में भी, कोई ऑडिटर क्या करता है, फोरेंसिक ऑडिट में एविडेंस ली जाती हैं, ज़बानी कलामी कोई बात नहीं होती, हर चीज़ की सबूत के साथ होती है। अब सबूत के साथ RO के दस्तखत मौजूद हैं, RO का फॉर्म मौजूद है, RO का फॉर्म फाइनल है। अगर वो चाहें तो इसी लीड को 74,825 साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेरे फार्मूले के तहत ऑडिट हो गया कि जनाब ये सारे ही निकाल दो, तो तब मियाँ नवाज शरीफ की लीड होगी 34,355। तो मियाँ नवाज शरीफ को मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ नवाज शरीफ को कौन पैनिक हुआ है, क्यों पैनिक हुआ है। नवाज शरीफ जब जीत चुका था, इतना बड़ा लीडर है, पाकिस्तान का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, मुस्लिम लीग नून को वोट शहबाज शरीफ की वजह से नहीं मिलता, सभी जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का वोट है। तो मियाँ नवाज शरीफ के इन फॉर्म 45 को टेम्पर या बादी नज़र में जो मुझे नज़र आता है कि नहीं, क्या ज़रूरत थी। नवाज शरीफ जीत चुका था और नवाज शरीफ जैसे मर्ज़ी आप कैलकुलेट कर लें वो जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये आज का अहम वीलॉग था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इसमें मैंने बिल्कुल कोई किसी किस्म की अपनी ज़ाती जो है वो बात शामिल नहीं की है। तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब अपनी तरफ से तो मैंने इसके ऊपर जो है वो हर चीज़ से कवर अप की है, लेकिन अगर कहीं पे गलती हो गई हो या कोई इस वीलॉग के ऊपर कोई पार्टी PTI या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और थर्ड पार्टी इसके ऊपर वर्जन देना चाहे तो मेरा वीलॉग में कमेंट करें, मैं उसी का वर्जन अगले वीलॉग में शामिल कर लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।